ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो कि एक हादसाती तौर पे उनका हेलीकॉप्टर जो है हादसे का शिकार होता है और उसके बाद 15 घंटे की मुसाफत के बाद 15 घंटे की मुज़ाहमत के बाद पता चलता है, ये ख़बर अनाउंस की जाती है कि उनकी वफ़ात हो गई है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा सानिया है यकीनन ये कि जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रख दिया है। ईरानी सदर की जो मौत है इस वक्त एक मुअम्मा बनी हुई है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक सदर लेवल का शख्स एक इतना पुराने जहाज़ में अगर ट्रैवल करेगा तो एक वजह हो सकती है। जब भी कोई मौसमियाती तब्दीली रोनमा होती है या मौसमियाती एतबार से कोई चेंजेस आपको नज़र आती हैं तो बहुत से जो लोग हैं वो अपने जो ट्रैवल है उसको मंसूख कर देते हैं या डिले कर देते हैं इस एतबार से। लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट जैसा ताकतवर इंसान जो कि अपनी एक हैसियत रखता है, जिसको ऑलरेडी दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक की तरफ से डेथ थ्रेट्स मौजूद हैं, तो उस जैसे प्रेसिडेंट को इस कंडीशन में सफ़र कराना ये भी एक समझ से बाहर चीज़ लगती है कि ऐसा क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 9 में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मलिक नुमान। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सादत हसन साहिब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभी एक दिन पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो कि एक हादसाती तौर पे उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार होता है और उसके बाद 15 घंटे की मुसाफत के बाद 15 घंटे की मुज़ाहमत के बाद पता चलता है, ये ख़बर अनाउंस की जाती है कि उनकी वफ़ात हो गई है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस हादसे को ये किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 घंटे तलाश करते रहे, उसके बाद पता चला, मलबा मिला, बाद में ऐलान किया गया कि उनकी वफ़ात हो गई है। क्या लगता है आपको ये सब कैसे हुआ? एक बहुत बड़ा सानिया है यकीनन ये कि जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रख दिया है। तमाम जो अक़वाम आलम है इस वक्त बहुत ही परेशान नज़र आ रही है और एक तशवीशकुन सूरत हाल इस एतबार से जन्म होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और ईरानी सदर की जो मौत है इस वक्त एक मुअम्मा बनी हुई है और मुख्तलिफ़ जो चेम गोइयाँ और कयास आराइयाँ हैं उन्होंने भी जन्म लिया है इस वक्त। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात इस वक्त उभर कर सामने आ रही हैं उनकी मौत के हवाले से, उनमें से जो बहुत सी चीज़ें हैं उनका जवाब देना मेरे ख़्याल में जो ईरानी मीडिया ख़बर रसां एजेंसी हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। इनमें से सबसे एक जो कलीदी बात है कि एक ऐसा सदर के जिसको मिडल ईस्ट में एक ख़ास आपने देखा होगा कि एक इम्पोर्टेंस दी जाती है इस रीजन में, एक बहुत कदावर और ताकतवर शख्सियात में उनका शुमार किया जाता है। उन जैसी शख्सियात को जब एक दौरे पर ले जाया जाता है और जब उनकी वापसी वहाँ से होने लगती है तो एक ऐसे जहाज़ में उड़ान भरी जाती है जो कि 50 साल पुराना जहाज़ होता है। तो ये एक सवालिया निशान है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक सदर लेवल का शख्स एक इतना पुराने जहाज़ में अगर ट्रैवल करेगा तो एक वजह हो सकती है ये क्रैश की कि जो कि मुमकिन तौर पर बताई भी जा रही है। तो ये एक सवालिया निशान है ईरानियन सिक्योरिटी पर कि उन्होंने इतने जो ओल्ड डेटेड हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल क्यों किया। ये एक नंबर 1 पॉइंट आप समझ लें मेरी तरफ से, जो मुझे महसूस हुआ कि जिस पर बात होनी चाहिए और जिसका जवाब जो ईरानियन ख़बर रसां एजेंसीज़ हैं उनको देना चाहिए। उसके बाद आप देख लें कि कोई आम पॉलिटिशियन ही क्यों आपको नज़र ना आए, जब भी कोई मौसमियाती तब्दीली रोनमा होती है या मौसमियाती एतबार से कोई चेंजेस आपको नज़र आती हैं तो बहुत से जो लोग हैं वो अपने जो ट्रैवल है उसको मंसूख कर देते हैं या डिले कर देते हैं इस एतबार से। लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट जैसा ताकतवर इंसान जो कि अपनी एक हैसियत रखता है, जिसको ऑलरेडी दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक की तरफ से डेथ थ्रेट्स मौजूद हैं, तो उस जैसे प्रेसिडेंट को इस कंडीशन में सफ़र कराना ये भी एक जो है ना एक समझ से बाहर चीज़ लगती है कि ऐसा क्यों
किया गया। बताया जा रहा है इस एतबार से कि मौसम जो था उस दिन बहुत अबरआलूद था, बारिश की प्रेडिक्शन की गई थी और साथ साथ धुंध के एतबार से तो ताहद निगाह सिफर था। तो इस तरह की जो कंडीशन थी, इस दौरान ईरानियन प्रेसिडेंट का जो जहाज़ था उसकी उड़ान भरना ये यकीनन अपने आप में एक सवालिया निशान ज़रूर है। ये नाअहली किसकी है? सिक्योरिटी की है? सिक्योरिटी इंतजामात दुरुस्त नहीं थे हो पाए, और या फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं? जी, सबसे पहले तो बात होगी यकीनन ईरानियन सिक्योरिटी पर भी, क्योंकि जब भी इस तरह के ऑफिशियल्स ट्रैवल करते हैं तो उनके ट्रैवल से पहले हज़ार चीज़ें हैं जो कि मॉनिटर की जाती हैं, कि जिनको ध्यान में रखा जाता है। उनमें से एक क्लाइमेट चेंज है, दूसरा जिस जहाज़ में वो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री जानना, और उसके एतबार से जब तक तमाम चीज़ें फाइनलाइज ना की जाएँ तब तक वो उड़ान भर ही नहीं सकता। तो इस एतबार से ईरानियन ऑफिशियल्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए अपनी कौम को कि इसके पीछे क्या पसे पर्दा बातें थी, कि क्या ऐसी मजबूरियां थी कि उनको ट्रैवल करना पड़ा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप ये देखें कि 3 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, बैक वक्त 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर है जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं वो 15 घंटे तक लापता होता है। बाकी जो 2 जहाज़ हैं वो सेम वक्त में एक ही जगह से उड़ान भरते हैं और अपनी जो डेस्टिनेशन है, अपनी जो मंजिल है उस पर पहुंचते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ईरानियन सदर आपको मौजूद दिखाई देते हैं उसका किसी को पता ही नहीं होता कि वो जहाज़ कहां पर मौजूद है। जो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए थी वो कहां पर मौजूद थी। सवालिया निशान ये भी है कि इतना हाई ऑफिशियल जब एक उड़ान भर रहा है तो उसके गिर्द जो सिक्योरिटी हसार है वो कहां पर मौजूद था उस वक्त, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जब मलबे के ढेर को लोकेट किया गया, अमूमन जब कोई भी इस तरह का हादसा पेश आता है, जो मलबे का सामान होता है वो आपको एक ही जगह पर मौजूद नज़र आता है। लेकिन जो एविएशन ज़ुकाम है उनकी तरफ से ये भी आपको बताया जा रहा है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके टुकड़े आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आ रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर एक प्लेन को क्रैश हुआ है और या इस तरह की उसे नागहानी आफत का सामना करना पड़ा है तो एक प्लेन के मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ मकामात पर कैसे आपको मौजूद दिखाई दे सकते हैं। क्या लगता है ये सारा कुछ उनकी मौत का होना, ये हादसा होना और उनको ऐसे एक हेलीकॉप्टर में बिठाना जिसकी हालत खस्ता है, ये सारा कुछ प्री प्लान्ड हो सकता है, यानी उनकी मौत का पहले ही प्लान हो चुका था? देखें, 2 आरा इस वक्त सामने आ रही हैं। अगर आप माहिरीन की इस वक्त जो तज्ज़िया है उसका आप एनालिसिस देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चैमगोइयाँ इस एतबार से हो रही हैं, और जो मैंने सवाल उठाए हैं इस पर यकीनन जो ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी है उनको जवाब देना होगा अपनी कौम को, और जब तक वो मुतमैन नहीं करते अपनी पब्लिक को उनके जहनों में भी ये सवाल यकीनन मौजूद रहेंगे। इब्तदाई जो इतलात आ रहे हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं ये एक हादसाती मौत ही थी और एक हादसा पेश आया ईरानियन प्रेसिडेंट के क्रैश को। लेकिन मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं इसी दौरान आपको सुनाई देती गई हैं, उनमें से एक ख़बर ये भी थी कि ईरानियन हुकाम की तरफ से ये दावा किया गया कि क्रैश के मकाम पर जो 9 अफराद मौजूद थे उनमें से 2 अफराद के साथ उनका राब्ता बहाल हुआ। लेकिन जो बाद में तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि जो 9 लोग थे वो मौके पर ही वफात पा चुके थे और उनकी जो निशानदेही है वो भी मुमकिन तक नहीं रही, इतना वो डैमेज्ड हुई हैं उनकी बॉडीज़। तो इन जैसी सिचुएशन में यकीनन इन सवालों का उठना बनता है और जिनका जवाब देना पड़ेगा जो ईरानियन सिक्योरिटी हकाम है उनको, अगर वो अपनी कौम को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। तो मुस्लिम उम्मा को यकीनन एक बहुत बड़ा धचका लगा है इस ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ के साथ, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत वो तस्वर किए जाते थे इस रीजन में, और हार्ड लाइनर और जो लेफ्ट विंग की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी या लेफ्ट विंग की एक मजबूत किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत आप उन्हें कह सकते हैं। और इस एतबार से भी उनकी जो शख्सियत थी वो मजबूत थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनके बहुत ही ये क्लोज समझे जाने वाले थे और उन्हें उनका राइट हैंड तक कहा जा सकता है। और मतवक्के था कि आइंदा वक्तों में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ही ईरान के सुप्रीम लीडर साबित होते,
जिस तरह के जो एनालिसिस हैं वो माहिरीन पेश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और ख़बर भी ब्रेक करना चाहूँगा एक एतबार से कि मैंने जो तहकीक की है चंद एक सालों में, तो जितने भी आने वाले टाइम में पॉसिबल कैंडिडेट से ईरानियन सुप्रीम लीडर के, मैं उनके प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा था, जो उनके सुप्रीम लीडर जिन्होंने आगे जाके बनना है, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनाई की इस वक्त उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। यकीनन उनका जो जानशीन है इस वक्त, उसके हवाले से भी आपको हर जगह पर बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है कि कौन सा मुमकिन जानशीन हो सकता है। इब्राहीम रईसी की डेथ के बाद यकीनन एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस दौर से बाहर हो चुका है। अब मेरे ख़्याल में जो मजबूत तरीन कैंडिडेट है जो आने वाले वक्त में इस मनसब को संभाल सके और इस मनसब का अहल आपको नज़र आए, तो प्रेसिडेंट इब्राहीम रईसी की जो ज़ोजा हैं, जो उनकी वाइफ हैं, उनके जो वालिद मोहतरम हैं आयतुल्लाह इब्राहीम अहमद आलमुल हुदा, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत कवी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस हैं कि आने वाले टाइम में जो आयतुल्लाह अहमद इल्मुल हुदा हैं वो आपको जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उसके मनसब के ऊपर जलवा अफरोज शायद वो नज़र आए। फ़लस्तीन के लिए कोई भी मुस्लिम ममालिक में से कोई एक शख्स नहीं था उठा, कोई एक मुल्क ने आवाज़ नहीं थी उठाई। ईरान ने खुलकर साथ देने का ऐलान किया था। इस हादसे के साथ फ़लस्तीन को कितना फ़र्क पड़ेगा और ईरान की सियासी सूरत हाल को कितना फ़र्क पड़ेगा? जी, इस एतबार से यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जितनी भी मज़हमती तहरीकें हैं, बिलखसूस हमास, उन्होंने भी बड़े गहरे रंज और दुख का इजहार किया है इस लॉस पर। यकीनन ईरान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हमास को और इन जैसी मज़हमती तहरीकों को, और हमास जैसी जो डाई हार्ड तहरीकें हैं यकीनन ईरान के बलबूते पर ही वो कायम व दायम हैं, और ईरानियन सपोर्ट के तहत ही वो रीजन में इजराइल को टफ टाइम दिए हुए हैं। यकीनन एक टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर इन तमाम तहरीकों को एक धचका तो लगा है, क्योंकि एक रईसी जैसी स्ट्रॉन्ग शख्सियत का इस तरह एकदम से दुनिया से चले जाना उनके लिए भी एक हैरत और रंज और दुख का सबब ज़रूर है। लेकिन ईरान की जो पॉलिसी रही है 1979 के इनकलाब के बाद, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल रही है। तो इस एतबार से मैं नहीं समझता कोई खासी तब्दीली रोनमा होगी। फ़लस्तीन के एतबार से जो ईरान का बुनियादी मौक़िफ़ है यकीनन वो कायम व दायम रहेगा, लेकिन हालिया जो अभी लॉस हुआ है यकीनन उसकी कमी भी आपको महसूस होती रहेगी, और उसका जो खला है वो यकीनन पुर करने में अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, यानी अरसा लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सारी बात सुनी डॉक्टर साहब की। आप अपने राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा कि इस मामले में कौन कितना कसूरवार है और जो तहकीकात हैं वो किस किस पर होनी चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।